टुडे आई विल टीच यू हिंदी। मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी आज, और आज हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे? आ की मात्रा। इसके पहले हमने आपको आ की मात्रा सिखाया, आ की मात्रा के बारे में बताया कि आ की मात्रा कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मात्रा है, ठीक, ये जो मात्रा है ऐसे और ये ऐसे स्टैंडिंग लाइन, एक खड़ी रेखा मिलेगी, ये हमारी आ की मात्रा है। ठीक, तो कहीं भी आप कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई भी 3, 4, सेकंड, फर्स्ट, किसी कोई भी बुक उठाएंगे फर्स्ट सेकंड की, तो आप उस बुक को सिर्फ ओपन करिएगा। ठीक है, ओपन करके हिंदी वाली बुक में उसको ओपन करेंगे, ओपन करके देखिएगा बुक को, तो आपको देखिएगा ना जो शब्द लिखे होंगे कहीं कहीं पे आपको ऐसे ये स्टैंडिंग वाली लाइन, ये वाली लाइन आपको दिख जाएगी, है ना, शब्दों के बीच बीच में, तो वही आ की मात्रा है। और आ की मात्रा हम यूज करते हैं इसलिए कि जैसे शब्द जो हम बोलते हैं, अब हर चीज को तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि काम कम कर, नहीं ना, उसको शब्द को सही उच्चारण करने के लिए उसमें हमें मात्राएं जोड़नी पड़ती है। काम कर, है ना, काम कर, तो उसमें हमें आ की मात्रा शब्दों को और अच्छे से उच्चारण करने के लिए हमें मात्राएं जोड़नी पड़ती है। तो जो हमारा पहला मात्रा है जिसको हम सीख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उसको सीखेंगे। आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आपको छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा की मात्रा, बड़े की मात्रा, है ना, सारी मात्राएं बताई जाएंगी। जब आपको मात्राओं का पूरा ज्ञान हो जाएगा, जब मात्राएं आपको अच्छे से आने लगेंगी शब्दों में लगाने में, वर्डों को जोड़कर उनके साथ मात्राएं भी जोड़कर लिखना आ जाएगा, तब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे रीडिंग के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, कि कैसे मात्राएं लगा के शब्दों को लिखा जाता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं लिखना, है ना, तो उसमें मात्राएं लगी है, लिखना, तो आप सोचेंगे कि लिखना कैसे, लखना, तो बिना मात्रा कैसे हो जाएगा, लखन, है ना, तो उसमें छोटी की मात्रा और ना पे आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो शब्द हो जाएगा लिखना, है ना। तो इसीलिए शब्दों को अच्छे से उच्चारण करने के लिए मात्राओं का यूज होता है। तो अभी तो आपने 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड के शब्दों को सीखा, अब हम मात्राएं सीख रहे हैं, जिससे काफी हद तक आपको सारी चीजें करने में, पढ़ने में ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सिखाया अ की मात्रा जोड़ना वर्णों के साथ। ठीक, तो उसमें हमने क से लेकर यहाँ तक के वर्णों को जोड़ा था, यहाँ तक के जो वर्ण है अंग और यहाँ के साथ उन्हीं वर्ण जोड़े थे, और बाकी क से लेकर झ तक हमने सारे वर्णों के साथ आ की मात्रा जोड़कर उसको लिखा भी और उच्चारण किया। ठीक है, तो आज हम जो करेंगे उसके आगे के वर्ड जो लेंगे। ठीक है, तो ट से है यहाँ के बाद क्या आता है, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, छ, ञ, है ना। अब उसके बाद ट, ठ। ठीक है, तो अब ट के साथ जोड़ेंगे हम क्या, मात्रा। तो पहले उच्चारण करेंगे हम ट के साथ हम क्या जोड़ेंगे, ये वाली मात्रा, ये देखिए ये वाली मात्रा आ की मात्रा, इसको क्या कहते हैं, आ की मात्रा कहते हैं। और उसके बाद हम लिखेंगे कि ये दोनों जब ये ट और आ की मात्रा जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ट के साथ आ की लगा देंगे मात्रा तो क्या हो जाएगा, ता, ता, है ना। अब इसके बाद कौन सा वर्ण है हमारा, ट के बाद क्या आता है, थ। अब थ में हम क्या जोड़ेंगे, आ की मात्रा। ठीक है, अब थ में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ठा। उच्चारण करिए मेरे साथ, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अपनी नोटबुक में नोट करते चलेंगे सारी चीजों को, नोटबुक में लिखेंगे जरूर इन सारी चीजों को, ताकि वर्ड को आप एक बार सिंपल वर्ड को पढ़ेंगे जो नॉर्मल साधारण वर्ड है जिसमें कोई मात्रा नहीं है, पहले उनका उच्चारण करेंगे, फिर उन्हीं के सामने हम मात्रा लगाएंगे, फिर उनको उच्चारण करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, मात्राएं जोड़कर आप वर्डों को पढ़ना सीखेंगे और लिखना भी। ओके, था, द, द के साथ जोड़ेंगे डा, है ना, डा। उसके बाद ड के बाद क्या है, ढ, क्या है, ढ, ढ से जानते हो ना। अब ढ में आ की मात्रा जोड़ेंगे, इससे 2 फायदे हो रहे हैं आपके। एक तो आपका रिवीजन हो जा रहा है व्यंजन का,
जितने भी व्यंजन है हमारे, जितने वर्णमाला में जितने अक्षर है, एक तो उन सारे अक्षरों का रिवीजन हो रहा है, दूसरे आप उनके साथ वर्डों को, उन वर्ड अक्षरों के साथ आ की मात्रा जोड़ रहे हैं, तो आपका मात्राएं भी लगाकर आपको उच्चारण करना आ रहा है, लिखना आ रहा है, तो आपका डबल फायदा है इस एक्सरसाइज को करने में। ठीक, तब ध के साथ हम जोड़ रहे हैं, ध के साथ जोड़ेंगे हम आ की मात्रा, तो हमारा हो जाएगा धा। क्या हो जाएगा? धा। ओके, नेक्स्ट है त थ द ध, उसके बाद क्या होगा? अड़। क्या हो जाएगा? अड़ा। अड़ा के साथ हम जोड़ेंगे आ की मात्रा, ड़ा। ये देखिए, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ड़ के बाद क्या है? त ठ द ढ ड़, उसके बाद आएगा हमारा त। ठीक, अब इनको हम यहाँ तक छोड़ दे रहे हैं, उसके बाद अब यहाँ से शुरू करेंगे त, ता के साथ जुड़ेंगे क्या? आ की मात्रा। ये है आ की मात्रा, तो त के साथ आ की मात्रा जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ता। त और ता, आ, इसमें अ की मात्रा जुड़ गया है। जैसे कि उच्चारण करेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा जब आप इसको पढ़ेंगे। मैं बार बार उच्चारण बोल रही हूँ, मतलब पढ़ना, उसको जोर से पढ़ेंगे तो उच्चारण होता है। ठीक है, त ता। अब उसके बाद क्या है? त के बाद कौन सा अक्षर आएगा हमारा? थ। ठीक, थ इसमें हम आ की मात्रा लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा था। थ में आ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा थ। ठीक, चलिए नेक्स्ट है थ के बाद क्या आता है? द। थ के बाद आता है द। ठीक, अब द के साथ हम जोड़ेंगे आ की मात्रा, तो हो जाएगा दा। क्या हो जाएगा? दा। ओके, क्लियर। उसके बाद द के बाद कौन सा वर्ड है? ध। द के बाद है हमारा ध। ध में हम जोड़ेंगे आ की मात्रा, तो हमारा हो जाएगा धा। क्या हो जाएगा? धा। उसके बाद है ध के बाद क्या आएगा बताइए? न। क्या आएगा? न। ठीक, अब न में हम आ की मात्रा जोड़ेंगे, न में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? ना। क्या हो जाएगा? ना। ओके, आप कहते हैं ना, है ना? न नहीं कहते, ना। अगर आपसे कोई कहता है कि ये काम करोगे, कहते हो ना, नहीं करेंगे, है ना? तो यही है ना, ना नहीं, तो ना हो गया। नेक्स्ट है न के बाद त, थ, द, ध, न के बाद क्या होगा हमारा? प। क्या होगा? प। तो चलिए प के साथ वर्णों को जोड़ते हैं, आ की मात्रा जोड़ते हैं। प वर्ण के साथ आ की मात्रा जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा पा। क्या हो जाएगा? पा। आप अपने घर पे पापा को कहते ना, प प प प, अगर प प को कहेंगे तो क्या हो जाएगा? पप। लेकिन प में अगर जो पहला वर्ड है प, उसके साथ अगर हम आ की मात्रा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों प में आ की मात्रा पा, पा, है ना? मैं लिख के दिखा दूं, चलिए
6-7 महीने के रहे होंगे, 8 महीने के, तब आप यही बोलना शुरू करते हैं। दो अपना जब बैबलिंग करते हैं तो प प प म बोलते ना, तो वही है ये आपका। जब आप छोटे थे तब ऐसे बोलते थे प प प, है ना। लेकिन जब आप बड़े हो गए तो कैसे बोलने लगे? पापे आ की मात्रा, पापे आ की मात्रा। ठीक, यही पप आपका हो गया पापा, है ना। तो पप से आपका हो गया, दोनों प में अ की मात्रा लगाए तो क्या हो गया? पापा, है ना। वैसे भी जब आप अपने मामा को क्या कहते हैं? माँ, मम। जब अगर खाली म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मम, है ना। लेकिन अगर माँ के साथ आ की मात्रा और फिर दूसरे माँ के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मम से क्या हो जाएगा? ये देखिए, पहले म हो गया, आपका मम हो गया। लेकिन उसी म में हम आ की मात्रा लगा दें दोनों माँ के साथ तो क्या हो जाएगा? मामा। क्या हो जाएगा? मामा, है ना। तो बिना मात्रा के आपका मम हो गया, और अगर उसी दोनों म में हम आ की मात्रा लगा देते हैं तो हमारा हो जाएगा मामा। ठीक वैसे ही जैसे आपका पप हो गया था पापा, ये देखिए, है ना। चीजों को समझ रहे हैं ना। तो यही फर्क है, मात्रा लगाने के बाद शब्द कैसे सही हो जाते हैं और बिना मात्रा लगाए शब्द कितने अधूरे रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना मात्रा के शब्द नहीं होते। बिना मात्रा के शब्द तो आप पढ़ ही चुके हैं, 2 वर्ण के, 3 वर्ण के। कुछ शब्द हमारे पास ऐसे हैं जो बिना मात्रा के सही है ना। जैसे कमल, नहर, सड़क, अजगर, कटहल, है ना। और फल, आम, पत्र, हल, कप। तो ये कुछ वर्ण ऐसे हैं जो हमने सीखा पहले। ये ऐसे सही वर्ण हैं, शब्द हैं जिसमें मात्राएं नहीं है, बिना मात्रा के हैं, फिर भी ये सही है ना। फल, आम, नल, कल। तो कुछ शब्द हमारे ऐसे भी हैं जो बिना मात्रा के हैं, लेकिन कुछ शब्द हमारे ऐसे हैं जो बिना मात्रा के नहीं होते हैं। ठीक है, तो वही आज हम आपको आ की मात्रा ही सिखा रहे हैं। ठीक, चलिए। तो अभी तक हम कहाँ पहुंचे? प तक पहुंचे। अगर प पे नहीं आए होते तो आपको शायद ये कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं होता। आपको मैं बताती भी नहीं कि प मतलब कैसे पप में पापा हो जाएगा, कैसे मम में मामा हो जाएगा, है ना। अब चीजें समझ में आ रही है? उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। चलिए, प के बाद क्या है? और प के बाद हम जोड़ते हैं ह। ह में हम क्या जोड़ेंगे? आ की मात्रा। ठीक, तो हमारा हो जाएगा फा। ओके स्टूडेंट, चलिए इतने वर्डों को एक बार हम उच्चारण कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की जो वर्ड है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे। ठीक है, पहले इतने का अभ्यास करेंगे हम कि कैसे नॉर्मल साधारण अक्षर में मात्रा जोड़ने से उसको उच्चारण करने पे कैसा उच्चारण होगा। चलिए एक बार इन चीजों को पढ़ लेते हैं, और आप अपनी नोटबुक में इनको जरूर नोट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोटबुक में नोट कर लीजिए। और जैसे मैं बोल रही हूँ कि पहले आप शब्द को साधारण जो है वर्ण हमारे उनको पढ़ेंगे, फिर उनके बाद मात्रा को जोड़कर पढ़ेंगे। ठीक, एक एक वर्ड को जोड़िए, मात्रा एक एक वर्ड में पहले मात्रा जोड़िए ताकि अच्छे से आपको आ जाए। ठीक है, उच्चारण करना और जोड़ना। ओके, तो चलिए, त ता, त ता। अब ये थ है, था में आके मात्रा जोड़ेंगे, हो जाएगा था, थ, था, द, दा, ध, धा, ड़, अया, त, ता, थ, था, द, दा, ध, धा, न, ना, प, पा। इसके बाद फ, फा। क्लियर? चलिए एक बार और उच्चारण करिए मेरे साथ। और हाँ, करना है सबको प्रैक्टिस। ओके, अदरवाइज किसी दिन तो फिर टेस्ट हो गया ना तो आपके नंबर हो जाएंगे 0। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, चीजों को पढ़िए मेरे साथ। चलिए, पहला जो है त, ता,
डा, ध, धा, ड़, ला। इसके बाद त, ता, थ, था, द, दा, ध, धा, न, ना, प, पा, फ, फा। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और इन चीजों को आप पहले अपनी नोटबुक में लिखेंगे। उसके बाद उच्चारण कम से कम 5 टाइम करना है। इतने अक्षरों को, जो अक्षर में लिखा रही बोर्ड पे, इतने अक्षरों के साथ आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए इतने अक्षर को। उसके बाद उसे 5 टाइम लर्न करिए, रीड करिए, पढ़िए। ओके, लिखना नहीं है आपको, लिखना 1 टाइम है। रीडिंग आपको 5 और 6, 7 टाइम करना है, ताकि आप सारे वर्णों के साथ अच्छे से आ की मात्रा जोड़कर उसको पढ़ सकें, उच्चारण कर सके और मात्राओं को जोड़ सके। ओके।